के कारोबार का लेखा जोखा। अब अपने जानकारों से समझते हैं कि यहां से बाजार का मूड क्या होता हुआ दिखेगा। गिरीश, आपके साथ जाना चाहूंगा, शुरुआत आपके साथ करूंगा। तो ये माने कि जो हमने कल गिरावट देखी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, वो एक दो दिनों की बात थी, धीरे धीरे यहाँ से मूड फिर से ठीक होगा, या अभी भी एक रिलीफ रैली के तौर पर आज माना जाए कि थोड़ी पुलबैक देखने को मिली है? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर आज जो हमने देखा है उस हिसाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आ गया, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20,050 का जो एक लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग हर्डल था, वो क्रॉस होकर क्लोजिंग हो जाएगा। तो आज वो क्लोजिंग तो दे गया, बट कहीं ना कहीं ये एक हर्डल 150 का लेवल्स भी देखना चाहिए। तो उसके ऊपर की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगी। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर यहाँ से 300 का एक लेवल है जो वो ओपन हो जाएगा, अगर हम टेक्निकल टर्म पे बात करें तो। हाँ, फंडामेंटल टर्म पे अगर हम बात करें तो मुझे कहीं पे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक इस लेवल से। स्टॉक टू स्टॉक ओरिएंटेशन या हम सेक्टर टू सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, जैसे हमने आज आईटीओ ऑटो देखा है, क्योंकि पिछले 8 से 10 सेशन के अंदर आईटीओ ऑटो ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, बट आज ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें तो इसी टाइप की ही प्रॉफिट बुकिंग अगले कुछ सेशंस में चलती हुई दिखेगी हम। तो सीधे तौर पे कुछ कुछ सेक्टर्स में जो है मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। किरण, आपकी तरफ से क्या रहा है? बहुत घबराने वाली सी बात। पहला सवाल भावेश जी का हरियाणा से है। ये जुपिटर वैगन्स के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास 1100 शेयर है, 1111 शेयर है। बड़ा उन्होंने तरीके से लिया है याद करने के लिए। 355 रुपए के भाव पे लिया है। जुपिटर वैगन्स को लेकर गिरीश क्या रहा होगी? इस शेयर की चाल देखिए, हमेशा सर्किट से सर्किट चलता था, अब वापस से लो सर्किट पे गिरता हुआ जा रहा है। बेसिकली ये पर्टिकुलरली आप सही बोल रहे हैं कि स्टॉक हमेशा वेरिएंट टू वेरिएंट पर ही मूव करता है, एंड जिस तरीके का मोमेंटम रहता है हम इस टाइप के स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स के अंदर कहीं पे भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अपनी पोजीशंस को एक बार की तो बाहर कर लें, क्योंकि जिस टाइप के बाजार में हम बैठे हुए हैं उस टाइप के बाजार में इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना शायद थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो बेटरली कोई और दूसरे स्टॉक के अंदर मूव कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर आपके लिए रहते हुए भावेश जी के शेयर से स्विच कर जाइए। आप स्विच करेंगे तो क्या खरीदेंगे? आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में मैं गिरीश जी से जरूर पूछूंगा, किरण जी से, कि कौन से उनके पोर्टफोलियो में 6,106 रुपए के भाव पे। ये लगता है कि पिछले साल जब अक्टूबर के आसपास शेयर इस लेवल पर पहुंचा था तब खरीदा था उन्होंने, तब से लगातार होल्ड कर रहे हैं। और चूंकि बाजार में गिरावट है तो थोड़ा सा उनको लगा कि क्या करना चाहिए, पैनिक होते हुए दिखे हैं। सीधे तौर पे बताइए गिरीश, ये चूंकि लगातार हम देख रहे हैं करीब 7-8 महीने से तो होल्ड कर रहे हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स पे आपकी क्या राय होगी? नहीं, फाइन ऑर्गेनिक्स में होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग्स ऑलरेडी काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड हुए हैं अभी। एंड जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो 2 क्वार्टर्स में भी बेटर रिजल्ट्स दिए हैं कंपनी ने। तो यहाँ से होल्ड करके रखें इनको। टाइमली होल्ड तो लंबा टाइम के लिए करना पड़ेगा, 1 से 1.5 साल का और होल्डिंग टाइम रहेगा, बट यहाँ से अभी एवरेजिंग की सलाह नहीं है। एवरेजिंग मुझे जो लगता है वो 4,400 के नीचे अगर लेवल कहीं पे भी दिखाई देता है, जो चांसेस थोड़े कम है, तो उस टाइम पे एवरेज कर ले, बाकी इस टाइम पे तो होल्ड रहने दे। तो सीधे तौर पे ये रहा आते हुए आपके लिए राज्य के आप शेयर को होल्ड करके चलिए। 4,000 के आसपास आता है। हालांकि गिरीश मानते हैं कि वहां तक आने की संभावना कम है, लेकिन आता है तो वहां थोड़ा एवरेज भी करके चल सकते हैं। अच्छा है, अक्षय ने पंजाब से पूछा अदानी पावर पे 70 शेयर के पोर्टफोलियो में 306 रुपए के भाव पे इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। गिरीश, अदानी पावर पे क्या रहा होगी आपकी? ठीक है, अदानी पावर पे जहां तक कि क्योंकि हम पावर सेक्टर्स के अंदर काफी डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, एंड ये कंपनीज के अंदर एक नया डेवलपमेंट ये आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली फंड रेजिंग भी हुए हैं, तो उस फंड रेजिंग को आगे जाके एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइजेशन होना ही है। ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं इन प्रोजेक्ट के लेकर। तो कहीं पे भी मुझे जो लेवल दिखाई दे रहा है वो 330 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे अगर रखते हैं तो मुनाफा अच्छा रहेगा। 330 का स्टॉप लॉस रखें अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए, और 440 से लेकर 475 तक का एक लेवल रखें टारगेट्स के तौर पर। उसी तौर पे ये रहा आते हुए अदानी पावर पे। अगला जो सवाल है मुकेश सिंह का सिलवासा से, यस बैंक। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में 800 शेयर है, 229 रुपए के भाव पे। गिरीश, थोड़ा इस पे अच्छे से राय दिए, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी है और रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। आपको लगता है कि रेलटेल में इनका 229 का भाव वापस इनको मिल जाएगा, मजबूती देखने को मिल सकती है? 250 से 2 दिनों में शेयर जो है करेक्ट होकर 229 के आसपास आ गया है। देखिए, रेलवे में हमने जो तेजी देखी है वो भी एक तरफा ही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली आ ही सकती है। बट रेलटेल के अंदर जो मेरा सजेशन है वो यही है कि ये यहाँ पे 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड जो मेरा लेवल है वो 245 से लेकर 255 तक का है अगले 1 से सवा महीने के टाइम फ्रेम के लिए। रेलवे की फाइनली न्यूजेज अभी अपडेट्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, आगे बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास, और बहुत सारे अनाउंसमेंट भी बचे हुए हैं।
तो अभी उस चीज के लिए होल्ड करके रखें, पर 210 का स्टॉप लॉस जो मेंटेन करें। 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ निरंजन जी आप शेयर को होल्ड करके चलिए, यहां से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, घबराने की बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। विजय और वीआईपी स्टॉक्स के लिए सबसे पहले चलते हैं गिरीश के पास। गिरीश, आज हमने देखा कि सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी है, और मुझे याद है कि आप अक्सर सरकारी बैंकों की बातें करते हैं कि हाँ इसमें खरीदारी कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। क्या कोई सरकारी बैंक आपको पसंद आ रहा है इस लेवल पे? मुझे ये बात सही है कि मुझे सरकारी बैंक के काफी पसंद आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बुक से बाइस अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने जो वीआईपी शेयर चुना है वो भी एसबीआई है। यहाँ से मुझे 700 का एक लक्ष्य दिखाई देता है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ऑलरेडी अगर हम लास्ट के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स की बात करें एंड ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, 14 से 15% का ग्रोथ हर सेगमेंट्स में दिया है। लोन बुक के अंदर 22% का ग्रोथ है, एंड जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसमें भी 18 से 22% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियरली दी हुई है। ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो नए वर्टिकल्स भी आ रहे हैं, जो इनके मिनी ब्रांचेस कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में अगर हम एसबीआई सिक्योरिटीज के लेकर लेवल्स को लेकर बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा बहुत स्ट्रांग है। तो 700 का यहाँ से लक्ष्य दिखाई देता है मुझे अगले 6 महीने के टाइम पे। तो 6 महीने के लिहाज से दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई को खरीदने की सलाह, 700 रुपए तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब आपकी तरफ से किरण कौन से सिलसिले को आगे बढ़ाते, कुछ और सवाल लेते हैं। पीयूष जी का सवाल है झारखंड से, सुजलॉन के 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 35 रुपए के भाव पे। गिरीश, इस शेयर में इस साल की तेजी देखिए, 7 रुपए का शेयर जो है 27-28 के आसपास पहुंच गया। अब जब गिरना शुरू हुआ तो कह सकते हैं इसी रफ्तार से नीचे की तरफ गिर रहा है, 27 से घट के 22 के आसपास आ चुका है। क्या रहा होगी सुजलॉन पे? अगर है किसी के पास मुनाफा हो रहा है तो बाकी लोग बुक कर ले, और वापस इनको क्या 35 का भाव मिलेगा? देखिए 35 के भाव के लिए थोड़ा सा इंतजार लंबा करना पड़ जाएगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके मैं इसमें एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, अगर लंबा इंतजार करना है तो इनको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, निकल के कोई और स्टॉक में स्विच कर दे भी बता सकते, क्योंकि इनका 35 का भाव आते हुए मतलब मुझे लगता है कि काफी लंबा समय लग जाएगा। नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम लोग देने की कोशिश करेंगे वो एक 19 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले अपने पोर्शंस को लेके, एंड इसमें होल्ड रहने दें, क्योंकि कंपनी ने अभी रिसेंटली रीस्ट्रक्चरिंग काफी अच्छे तरीके से मूवमेंट्स में लेके आई है। रिसेंटली फंड रेज भी करे हैं, एंड जो नए ऑर्डर साइकिल्स हैं उसमें भी काफी डेवलपमेंट आया है। तो 19 रुपए का स्टॉप लॉस से एक होल्ड कर सकते हैं इस पोजिशन को। देखिए 35 रुपए के लिए तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट हाँ 19 रुपए के स्टॉप लॉस में एक रेंज जरूर मिल जाएगी जहां पे इनको जो नुकसान हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उस सेंस में रखते। तो पीयूष जी आपके लिए सलाह ये है कि आप 19 रुपए का स्टॉप के साथ होल्ड करना चाहते हैं तो शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन 35 रुपए का लक्ष्य आने में आपको समय लगेगा। हमने देखा भी है कि शेयर जो है 35 रुपए के भाव पे करीब 2015-16 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो आपने एक लंबा इंतजार किया। इस दौरान हमने कई सारे शेयरों में देखा कि बड़ी रैली देखने को मिली, तो फैसला आपको करना है। गिरीश ने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है। जो अगला शेयर होगा जिसमें कि खरीदारी, किरण आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए, और आज फटाफट अंदाज में तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आज हमने देखा कि बाजार में कहीं